नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक आखिर केसीसी लोन का पैसा मार्च महीने में जमा करने से क्यों मना करते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं कि सर हम मार्च महीने में बैंक गए थे केसीसी लोन का पैसा जमा करने, तो बैंक ने उन्हें मना कर दिया कि आप मार्च महीने में केसीसी लोन का पैसा ना जमा करें। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, बैंक केसीसी लोन का पैसा जमा करने से क्यों मना करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आखिर बैंक आपको क्यों मना करते हैं, इसके पीछे क्या राज है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे सभी वीडियोज को देख पाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि केसीसी एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है, यानी गवर्नमेंट इस लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है किसानों को। तो गवर्नमेंट का प्रेशर भी रहता है बैंकों के ऊपर कि कोई भी किसान केसीसी से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर जो भी किसान है और वो केसीसी लोन लेना चाहता है तो बैंक उन्हें आसानी से केसीसी लोन प्रदान करे, उसमें बैंक आनाकानी ना करे। यानी गवर्नमेंट का प्रेशर होता है और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का प्रेशर भी अधिक होता है इस केसीसी स्कीम पर। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि बिना किसी उचित कारण के कोई भी बैंक किसी भी किसान को केसीसी लोन देने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई भी बैंक बिना किसी उचित कारण के किसी भी किसान को केसीसी लोन देने से मना करता है तो वो बैंक उस बैंक के हेड ऑफिस में या फिर जोनल ऑफिस में या फिर आरबीआई में कंप्लेंट यानी शिकायत कर सकता है। अगर उसके बैंक के पास में कोई उचित कारण है तब वो केसीसी लोन देने से मना कर सकता है। लेकिन अगर कोई उचित कारण नहीं है और बिना वजह के किसान को परेशान किया जा रहा है, किसान को केसीसी लोन देने से मना किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो शिकायत करता है तो उसकी समस्या का समाधान वो उस बैंक के हेड ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस में ही अगर शिकायत करता है तो 10 से 15 दिनों के अंदर ही उसका केसीसी मिल जाएगा, यानी उसे केसीसी लोन मिल जाएगा, केसीसी बन जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी यानी जो ईयरली क्लोजिंग होती है वो मार्च महीने में होती है, क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का होता है। तो सभी बैंकों की जो वार्षिक लेखाबंदी होती है वो 31 मार्च को यानी इसी मार्च महीने में होती है। सभी बैंकों को अपना डेटा बना करके पूरे साल का कि आपने इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या काम किए हैं, कितना आपने बिजनेस किया है, वो बना करके अपने हेड ऑफिस को देना होता है। इसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं, जिनमें से पहली होती है कि आपकी बैंक का इस वित्तीय वर्ष का यानी इस मार्च महीने तक का 31 मार्च तक का आपकी बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना है, यानी आपके बैंक के कितने लोन एनपीए हैं, उसका अमाउंट कितना है। एक तो ये डेटा देना होता है और दूसरा डेटा देना होता है बैंकों को कि आपका डिपॉजिट कितना है, यानी आपके यहाँ आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट में कुल कितना पैसा है, लोगों ने आपके यहाँ कितना पैसा जमा कर रखा है, अपना पैसा ग्राहकों ने कितना जमा कर रखा है आपके यहाँ, तो उसे डिपॉजिट बोलते हैं। तो आपकी बैंक का डिपॉजिट कितना है वो देना होता है। और तीसरी जो सबसे मुख्य चीज होती है, बैंकों का जो मेन व्यवसाय है वो ये है कि आपने इस वित्तीय वर्ष में अपनी बैंक का लोन कितना पहुंचा दिया है। बैंक की भाषा में इसे एडवांस बोलते हैं। तो आपकी ब्रांच का एडवांस कितना है, तो ये 3 चीजें देनी होती हैं। बैंक इसलिए आप लोगों को मना करते हैं कि मार्च महीने में केसीसी लोन का पैसा ना जमा करें, क्योंकि बैंकों को अपना डेटा देना होता है, बैंकों को अपने हेड ऑफिस को दिखाना होता है कि हमारी इस बैंक का, हमारी इस ब्रांच का इस वित्तीय वर्ष में जो लोन है वो इतना है। अब मान लीजिए किसी बैंक का जो लोन है वो 10 करोड़ रुपए है, तो अगर उस महीने मार्च महीने में क्योंकि होता क्या है कि किसानों की नज़र में रहता है कि वित्तीय वर्ष बंद हो रहा है यानी क्लोज हो रहा है, मार्च का आखिरी महीना है, तो इसमें हम लोग अपना केसीसी लोन का पैसा जमा कर दें और अप्रैल महीने में विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन किसानों के मन में भ्रांतियां है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मार्च में जमा करेंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी या फिर अगर आप अप्रैल में जमा करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि केसीसी का पैसा कब जमा करें, कब निकालें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सैकड़ों वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ केसीसी पर बना रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मार्च महीने से कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन किसानों के मन में जो भ्रांति है इस वजह से किसान मार्च महीने में अपना पैसा जमा करने बैंक जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बैंक इस वजह से मना कर देते हैं क्योंकि उनको अपना डेटा दिखाना होता है। अब मान लीजिए किसी बैंक का जो एडवांस है यानी लोन है वो इस मार्च महीने तक का 10 करोड़ है और अगर केसीसी के जो भी किसान है वो पैसा जमा करने लगे, क्योंकि आज के समय में सभी किसानों की केसीसी मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की है, तो अगर सभी किसान इस तरह से 2 लाख, 3 लाख रुपए जमा करते जाएंगे तो हो सकता है उनका जो एडवांस है वो घट करके 9 करोड़ आ जाए।
तो इसलिए बैंक चाहता है कि आप मार्च महीने में जमा ना करें। हमें अपनी फिगर अपने हेड ऑफिस को, अपने जोनल ऑफिस को दिखानी है कि हमने इतना व्यवसाय किया है। एक वित्तीय वर्ष में, मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष में उनका जो एडवांस यानी लोन था वो 9 करोड़ था, तो हो सकता है उन्होंने इसे 10 करोड़ पहुंचाया है लोन कर करके। तो वो चाहते हैं कि ये फिगर लौट करके वहीं ना आ जाए, कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था वहीं पर आ जाए लौट करके, क्योंकि उन्हें तो 9 करोड़ पर ही मिला था वित्तीय वर्ष 22-23 में। और जब वो इस 23 का फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग बनाकर दे रहे हैं, तो अगर वहां भी 9 करोड़ ही रहेगा तो बैंक उनसे पूछेगा कि आपने क्या व्यवसाय किया, क्योंकि बैंकों का जो मेन व्यवसाय है वो लोन देना है। और अगर लोन ही नहीं बढ़ा तो फिर आपने क्या व्यवसाय किया। तो इसलिए बैंक आपको मना करते हैं कि आप लोग प्लीज इसे मार्च महीने में जमा ना करें। हम अपना डेटा भेज दें हेड ऑफिस को बना करके कि हमने इसे 10 करोड़ पहुंचा दिया है, यानी मैंने 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, तब आप लोग अप्रैल महीने में अपने इस केसीसी लोन का पैसा या फिर किसी भी अन्य लोन का पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि जो ईएमआई वाले लोन होते हैं उनमें तो मजबूरी होती है, ईएमआई डालनी ही होती है, लेकिन केसीसी या फिर जो भी सीसी नेचर के अन्य लोन होते हैं उनमें ऐसी कोई नियम शर्तें नहीं होती हैं। जैसे पॉस्ट केसीसी हो गया, उसमें ऐसी कोई नियम शर्तें नहीं होती है। तो इस तरह के, जैसे सीसी लिमिट हो गया, इस तरह के काफी ज्यादा लोन होते हैं जिनमें अगर आप इस मार्च महीने में पैसा नहीं जमा करेंगे तो ना ही बैंक को दिक्कत होगी, ना ही किसान को कोई दिक्कत होगी। आप ये पैसा अप्रैल महीने में जमा कर सकते हैं। बस दोस्तों, सिर्फ यही राज होता है बैंकों का, और कोई दूसरा कारण नहीं है कि आपको मना करते हैं कि मार्च में पैसा न जमा करें। बस वो अपनी फिगर दिखाना चाहते हैं अपने हेड ऑफिस को, अपने जोनल ऑफिस को, कि हमने इतना बिजनेस किया है, हमने इतना एडवांस बढ़ा दिया है। इसी वजह से वो आपसे लोन को इस मार्च महीने में जमा करने से मना करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि आखिर बैंक आपको केसीसी लोन का पैसा मार्च महीने में जमा करने से क्यों मना करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।